नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में यह केस दर्ज हुआ है। एफआईआर टलवाने की कोशिश और धमकी देने के आरोप में चिराग पासवान का नाम भी एफआईआर में है। और आपको ये साफ कर दें कि रेप का आरोप सिर्फ प्रिंस राज पासवान पर ही लगा है। पीड़िता ने करीब 5 महीने पहले रेप की शिकायत लेकर एलजेपी नेताओं पर आरोप लगाया था। शिकायत में यह भी कहा गया था कि चिराग पासवान और प्रिंस उसे धमका रहे हैं। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता की मेडिकल जांच हो गई है और अब मामले की आगे की जांच जारी है। इस मामले में प्रिंस राज पासवान ने भी 10 फरवरी को महिला के खिलाफ वसूली का केस दर्ज करवाया था। और जो पीड़िता है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कोर्ट में आपने क्या शिकायत की है? मैम, कोर्ट में जो भी फ्रॉम स्टार्टिंग अभी तक जो भी जितनी भी मेरे साथ घटनाएं घटी और मेरे साथ कुछ हरकतें हुई हैं, उस चीज़ को लेकर मैंने कंप्लेंट मैंने दिया था, जिसकी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद फिर कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद योर सोसर हुआ और जो भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है। जी, और क्या पुलिस ने आपकी शिकायत नहीं सुनी? मैम, पुलिस के द्वारा मेरी शिकायत नहीं सुनी गई। मैं बहुत टाइम करीब 4-5 महीने में डेली मेरा जाना होता था थाने में। और अभी सिटिंग एमपी होने के नाते सिटिंग एमपी है ये कह के मुझे टाल दिया जाता था। और मतलब मुझे काफ़ी धक्के खाने पड़े और काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। जिसके बाद जब मुझे लगा कि शायद मेरे थाने से कोई सुनवाई नहीं होगी, तो मैंने ऑनरेबल जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद फिर मुझे न्याय मिला है। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। जी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आपके खिलाफ भी वसूली का एक केस दर्ज किया गया है आरोपी पक्ष की ओर से। मैम, मेरे खिलाफ जब मैं पार्टी में थी, जब मैं थी उसी दौरान मैंने एक रिटर्न लेटर भी लिखा था चिराग भैया को। मैंने एक रिटर्न लेटर भी लिखा था। उसमें हर एक पॉइंट का जिक्र था, मेरे साथ कब क्या घटना घटी, मेरे साथ मुझे अलग अलग तरीके से थ्रेट किया गया, मुझे मरवाने की कोशिश की गई। बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए। 8 जनवरी के उस पन्ने में हर एक बात का जिक्र था। उसके बाद फिर उस बात का जिक्र था। उसके बाद फिर 14 जनवरी को मेरे पास करीब रात 10 बजे कॉल आता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाह रही थी तो आप आ जाइए। तो 15 जनवरी को मैं दोपहर 2 बजे करीब 2 बजे मैं जाती हूँ। वहाँ पे प्रिंस राज मौजूद होते हैं, चिराग पासवान जी मौजूद होते हैं और मैं वहाँ पे जाती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ मत करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप मुझे भैया बोल रही हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और मुझे आश्वासन दिया गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद वो मदद करेंगे। और 15 जनवरी को उन्होंने गुड फेथ में लेकर मेरे पास उन्होंने कहा कि अगर आप कोर्ट में जाती हैं या आप अगर कंप्लेन करते हैं तो आपके पास क्या एविडेंसेस हैं। उन्होंने मुझसे एविडेंसेस जानने की कोशिश की और गुड फेथ में लेके उन सारे एविडेंसेस को मिटाने का भी काम किया। 15 जनवरी को मेरी आखिरी बार मुलाकात होती है। उसके बाद फिर मैं उनकी कॉल का इंतजार करती हूँ कि मैं शायद वहाँ से भैया ने जो मुझे आश्वासन दिया तो शायद मुझे कॉल है, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन वगैरह कुछ हर एक चीज़ करने के लिए मना किया था। तो मैं उन पर ट्रस्ट, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। उसके बाद फिर जब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था तो 3 फरवरी को मैं पार्टी चेंज कर लेती हूँ। इस पार्टी को रिजाइन करके मैं दूसरी पार्टी 3 फरवरी को ज्वाइन कर लेती हूँ। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 10 फरवरी को मेरे खिलाफ ये केस दर्ज करवाते हैं। उसके बाद 12 फरवरी को मेरे से जो भी मेरे पास एविडेंसेस हैं, मेरे फ़ोन, मेरे लैपटॉप, हर एक एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई, वो भी इलीगल तरीके से। जी बिल्कुल। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है? मैम, मुझे अब ऑनरेबल जस्टिस पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा और निष्पक्ष तरीके से मेरे मामले की जांच होगी। क्योंकि जैसा पुलिस वालों के द्वारा मुझे काफ़ी इधर उधर घुमाया गया, मेरा नहीं लिखा जाता, बट अब मुझे पूरा विश्वास है ऑनरेबल जस्टिस पे। जी बिल्कुल। और प्रिंस पासवान को आप कब से जानती थी? मैम, प्रिंस पासवान को मैं जनवरी 2020 से मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं पार्टी में थी और पार्टी की वो एक सांसद थी और मैं पार्टी की पदाधिकारी थी। तो बिल्कुल। तो ये पीड़िता थी जिन्होंने इस वक्त हमारे साथ बात की और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। प्रिंस पासवान, इस पूरे केस के होने के बाद क्या प्रिंस पासवान से आपकी कोई बातचीत भी हुई थी?
मैम मेरी आखिरी बातचीत जो 15 जनवरी को ही हुई थी। 15 जनवरी के बाद मैंने पार्टी चेंज की, उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं।